Assalamualaikum students, welcome to my channel Mosma Batul. Today's video is very important because in this video I will differentiate two words, emphasis and emphasize. ये दो words हैं जो कि बहुत confusing हैं during writing, during reading. Sometime हमने emphasis लिखना होता है तो हम emphasize लिख देते हैं, and when we have to write emphasize तो हम SIS के साथ emphasis लिख देते हैं. So it's a big mistake क्योंकि ये confusing words हैं, and in this video I'll elaborate कि इन दोनों के मीनिंग्स क्या हैं एंड हाउ वी कैन यूज़ बोथ ऑफ दीज वर्ड्स इन द सेंटेंसेस इन डिफरेंट सिचुएशंस. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो टुडेज वीडियो इज emphasis versus emphasize. These are two different words. First of all, I'll discuss emphasis. Emphasis is a noun. We use it as noun. Name of any action, name of anything. Okay? That's why we call it noun. And emphasize. Emphasize is verb. So when we have to mention noun, we use emphasis, and when we have to mention verb, so we use emphasize. So these are two different words. Emphasis, special importance or attention given to something. वैसे emphasis और emphasize का मतलब अगर हम उर्दू में देखें तो इन दोनों का मतलब है किसी बात पर जोर देना. ठीक है, हम किसी चीज़ को करने के लिए इंसिस्ट करते हैं, या हम कहते हैं कि सोसाइटी में इट शुड बी डन, तो हम उसको एम्फसाइज कर रहे होते हैं, यानी कि उस बात पे जोर डाल रहे होते हैं, जोर दे रहे होते हैं उसको कि ये काम होना चाहिए, इट शुड बी डन. सो वो एम्फसाइज है. और उसी की अगर हम थोड़ी सी वर्डिंग को चेंज करें, हम डायरेक्टली ये बात कहने से कि इस बात पे जोर दिया गया है, हम जस्ट ये कह देते हैं कि ये अहमियत की हामिल है या इसकी अहमियत पे जोर दिया गया है, तो वहाँ पे जो वर्ड अहमियत है ना वो प्रोमिनेंट हो रहा है. दैट्स वाई हम उस जगह पे एम्फसिस एज नाउन यूज़ करेंगे. सो स्पेशल इम्पोर्टेंस, जहाँ पे इम्पोर्टेंस प्रोमिनेंट हो रही है, जहाँ पे डायरेक्ट एक्शन नहीं नज़र आ रहा, हमें जस्ट अहमियत का वर्ड प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है कि इस चीज़ की अहमियत है, तो वहाँ पे हम एम्फसिस का वर्ड यूज़ करेंगे. स्पेशल इम्पोर्टेंस और अटेंशन गिवन टू समथिंग, किसी भी चीज़ को दी हुई ख़ास अहमियत. ठीक है, उस अहमियत पे जब हम फोकस करेंगे तो वो होगा एम्फसिस. एज नाउन हम वो यूज़ करेंगे. और इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह से होगा, इट्स अप टू यू कि हम एम्फसिस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं या एम्फसाइज का वर्ड यूज़ कर रहे हैं. ये हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि अगर हम सेंटेंस में एम्फसाइज के वर्ड को लिखने से पहले अगर हम लिख देते हैं पुट, प्लेस या गिव, उसके बाद हम यूज़ करते हैं, तो फिर हम एम्फसिस यूज़ करेंगे, एम्फसाइज यूज़ नहीं करेंगे. हमने यहाँ पे ये क्योंकि ये वर्ब हो जाएगा. बात एम्फसाइज में भी वही है, बात एम्फसिस में भी वही है, किसी बात पर जोर देना. लेकिन यहाँ पे हमने वर्ब एडिशनल कर दिया है. पुट एम्फसिस, प्लेस एम्फसिस या गिव एम्फसिस ऑन आइडिया या नाउन. जिस चीज़ पर भी जोर दिया गया है, जिस चीज़ की अहमियत को हमने प्रोमिनेंट करना है, वो यहाँ पर आएगा. वो कोई आइडिया भी हो सकता है, वो कोई चीज़ भी हो सकती है, नाम भी हो सकता है. ठीक है, नाउन भी हो सकता है, आइडिया भी हो सकता है. देखिए, ये लॉजिक मैं आपको एक शॉर्ट सी एग्जाम्पल से बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं स्टडी करना, स्टडी. अब स्टडी पढ़ना, मुतालिया करना, इटसेल्फ अ वर्ब. लेकिन जब हम कहते हैं स्टडी पर फोकस करें, तो यहाँ पे स्टडी जो है ना वो एज ए नाउन यूज़ हो रहा है, लेकिन फोकस जो है ना वो वर्ब का काम कर रहा है कि फोकस करना है ऑन द स्टडीज़. ठीक है, स्टडी पे फोकस कर रहे हैं. सो फोकस इज़ द वर्ब एंड स्टडीज़ इज़ द नाउन इन द सेंटेंस. और अगर हम डायरेक्टली ये कहें ही स्टडीज़, वो पढ़ता है, तो यहाँ पे स्टडी जो है ना वो वर्ब है. ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा, फोकस का वर्ड ऐड किया है. इसी तरह जब हम डायरेक्ट किसी बात पे जोर देने की बात करते हैं तो एम्फसाइज, लेकिन जब हम उसमें कोई एडिशनल वर्ब ऐड कर लेते हैं ना, तो फिर वो नाउन बन जाता है, वो वर्ब नहीं रहता और फिर वो एम्फसिस के तौर पर यूज़ होगा. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, ही फोकसेस ऑन स्टडीज़, वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस करता है. तो यहाँ पे वर्ब और नाउन दो चीज़ें यूज़ हुई हैं, स्टडीज़ एज अ नाउन यूज़ हुआ है. ओके, इसी तरह आप यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज टीचर प्लेस अ लॉट ऑफ एम्फसिस ऑन रीडिंग स्किल्स. अब देखिए यहाँ पे हमने, ये तो नाउन हो गया टीचर्स. अब प्लेस अ लॉट ऑफ एम्फसिस, अगर हम डायरेक्ट यूज़ करते ना टीचर एम्फसाइज ऑन रीडिंग स्किल्स, तो वो भी ठीक था. लेकिन हमने यहाँ पे ना इसकी अहमियत को और ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए एक वर्ब और ऐड कर दिया. जब हमने ये वाला वर्ब ऐड कर दिया है तो फिर ये नाउन बन जाएगा. ठीक है, ये नाउन बन जाएगा और ये वर्ब होगा, तो एम्फसिस आएगा. जब हम वर्ब के बाद इसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर नाउन आएगा. इट्स अ सिंपल फॉर्मूला. ठीक है, और ये जैसे मैंने आपको बताया, आइडिया या नाउन
रीडिंग स्किल्स यानी कि रीडिंग स्किल्स के ऊपर प्रोमिनेंसी शो की गई है। सेकेंड एग्जाम्पल, देयर इज अ ग्रोइंग एम्फोसिस ऑन लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने का ट्रेंड बढ़ना। तो यहाँ पे ग्रोइंग ये वर्ब यूज हो चुका है, यहाँ पे ग्रो करना, ठीक है। देयर इज अ ग्रोइंग एम्फोसिस, बढ़ता हुआ जोर है, ठीक है। अब यहाँ पे जोर एज अ नाउन यूज हुआ है, लेकिन बढ़ता हुआ, फैलता हुआ, ठीक है, ये ट्रेंड बनता हुआ, ये वर्ब है। तो ये नाउन है एम्फोसिस, ठीक है। ऑन लर्निंग इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि आइडिया है या नाउन है जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एम्फोसिस जो है ना वो एज अ नाउन यूज हो रहा है। और अगर इसके साथ वर्ब ना हो, सिंपल एंड डायरेक्टली हमने बात करनी हो कि इस बात पे जोर दिया गया है, तो फिर हम एम्फसाइज का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि शोज दैट समथिंग इज इम्पॉर्टेंट बाय सेइंग इट स्ट्रांगली और क्लियरली, यानी कि डायरेक्टली हम उस बात पे फोकस कर रहे हैं, उस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं विद दिस वर्ड, एम्फसाइज कर रहे हैं, ठीक है। खुद हम ये नहीं कह रहे कि इसकी अहमियत को उजागर किया गया है, नहीं, हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि इसको अहमियत दी गई है, तो फिर हम एम्फसाइज का वर्ड यूज करते हैं। मीन्स कि ये एक्शन है, इटसेल्फ इज एन एक्शन। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा, सब्जेक्ट यूज होगा प्लस एम्फसाइज यूज होगा एंड लास्ट में आइडिया या ऑब्जेक्ट यूज होगा कि जिस बात पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। सिंपल सा इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट यूज हो रहा है, कौन दे रहा है जोर, एम्फसाइज कौन उसको प्रोमिनेंट कर रहा है, एंड आइडिया एंड ऑब्जेक्ट किस बात की अहमियत पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द टीचर एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेली प्रैक्टिस, टीचर ने रोजाना मश्क करने पर जोर दिया, ठीक है। अब देखिए, उसने ये नहीं कहा कि उसकी अहमियत को उजागर किया, यहाँ पे डायरेक्ट प्रैक्टिस पे एम्फसाइज किया, प्रैक्टिस पे जोर दिया गया है कि प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो यहाँ पे ये एम्फसाइज्ड एज अ वर्ब यूज हुआ है, टीचर ने एम्फसाइज किया, सिंपल, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, आई मस्ट एम्फसाइज दैट पंक्चुअलिटी इज एसेंशियल, मैं इस बात पे एम्फसाइज करती हूँ कि पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी लाइफ के लिए। तो यहाँ पे एम्फसाइज डायरेक्ट वर्ब है जो कि किसने किया, आई, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात हो रही है। जहाँ पर हमने डायरेक्ट एज अ वर्ब परफॉर्म करना है तो फिर हमने एम्फसाइज का वर्ड यूज़ करना है, लेकिन जहाँ पे हमने किसी बात पे एम्फसाइज तो करना है बट हमने उसकी इम्पोर्टेंस को मज़ीद बढ़ाना है और उसके साथ हमने एडिशनल वर्ब ऐड कर देने हैं, तो फिर वो नाउन बन जाएगा, मीन्स वो एम्फसिस बन जाएगा। डिफरेंस इतना कोई नहीं है इन दोनों के दरमियान, ये जस्ट हम लिखते हुए या अगर लिखा हुआ है तो फिर हमने उसको पढ़ना है तो फिर हमने इस तरह करना है, लेकिन हमने यही बात जो है ना वो इस तरह से भी लिखी जा सकती है, इट वुड नॉट बी रॉन्ग। लेकिन अगर आपने पुट, प्लेस, गिव लिख दिया तो फिर एम्फसाइज का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज इट विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग। तो आपने फिर एम्फसिस का वर्ड ही यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड होता है एडवाइस, ये वर्ड मैं लिख रही हूँ, एडवाइस एंड एडवाइस, ये दो वर्ड्स हैं। लेट्स सी, जैसे एम्फसिस और एम्फसाइज था इसी तरह एडवाइस एंड एडवाइस है। ये एडवाइस जो है ये नाउन है और ये एडवाइस वर्ब है, मतलब दोनों का है नसीहत, इसका नसीहत है एज अ नाउन और ये नसीहत करना वर्ब। ये एडवाइस नाउन है और ये एडवाइस वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, उसने मेरी नसीहत पर अमल किया, नसीहत पर। अब यहाँ पे नसीहत एक नाम के तौर पर यूज़ हो रहा है, नाउन, ठीक है, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है ना। असल बात यहाँ पे वर्ब क्या है, एक्टेड अपॉन, अमल किया। तो इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो एक्टेड अपॉन है, नॉट एडवाइस, नसीहत नहीं है, ठीक है। व्हेन वी टॉक एडवाइस एज अ नाउन तो फिर हम सी वाला एडवाइस लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एम्फसिस, SIS एम्फसिस लिखा था, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलें कि उसने मुझे नसीहत की तो यहाँ पे वर्ब है एडवाइस, ये नसीहत करना ही वर्ब बताया गया, ठीक है। तो फिर एडवाइस होगा सेम कि उसने इस बात पर जोर दिया, एम्फसाइज किया। आई होप कि आपको ये दोनों वर्ड्स का डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी कंफ्यूजन, सो मस्ट ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स so that I will clear that in the next video. I hope this video would be helpful for you. If you like this video, must like this video और इस वीडियो को all students को शेयर करें। ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है बट सम टाइम हमारी रीडिंग एंड हमारी राइटिंग पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें and must click on the bell icon so that you can get new informative videos in the future. Thank you so much. Allah Hafiz.